नमस्कार, स्टार्स चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, हम बात करने वाले हैं आज शुक्र ग्रह के गोचर के बारे में। शुक्र ग्रह 19 मई को 8:42 पर वृष राशि में प्रवेश करेंगे। यद्यपि शुक्र का स्वग्रही गोचर बहुत शुभ और सकारात्मक माना जाता है, परंतु इस बार शुक्र पूर्व से यानी 24 अप्रैल से ही अस्त होकर चल रहे हैं, जबकि उनके साथ 6 मई से देवगुरु बृहस्पति भी अस्त अवस्था में चले गए हैं। अब क्योंकि शुक्र का जो गोचर है वो सुख, सौभाग्य और सौंदर्य में वृद्धि करता है, तो साथ ही समस्त प्रकार के भौतिक सुख संसाधन की प्राप्ति में सहायक भी होता है। परंतु क्योंकि मैंने कहा कि शुक्र ग्रह अस्त है, तो जानते हैं 12 राशियों पर इसका प्रभाव क्या रहने वाला है। बात करते हैं मेष राशि के बारे में। धन भाव में अस्त शुक्र, गुरु और सूर्य का होना आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव का कारण बन सकता है, परंतु आपकी मेहनत और लगन इस खाई को भरने में कामयाब हो सकती है। यानी कि आपकी मेहनत, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप इस कमी को दूर कर सकते हैं। ग्रहों की अपनी अवस्था के अनुकूल प्रतिकूल भी अपना व्यवहार होता है, अतः आपकी व्यवहार कुशलता समाज के बीच नई पहचान दिला सकती है। रिश्तों की गरिमा को बनाए रखें और प्रियजन से वार्ता करते समय शब्दों का जो चयन है उसे ध्यान से करें। बाकी जो चीजें आपकी चल रही हैं वो यथावत चलती रहेंगी, उसमें कोई बड़ी परिवर्तन मुझे दिख नहीं रहा है। बात कर लेते हैं वृष राशि के बारे में। वृष राशि में होने वाला ये गोचर आपके पक्ष में दिखता है। आपका राशि का स्वामी आपके द्वारा किए जाने वाले प्रयास में सफलता दिलाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि बेरोजगारों को रोजगार और नीति से विरोधियों को भी वश में करने में ही आपको खास मदद देगा। इतना जरूर है कि साझेदारी के काम में पारदर्शिता संबंधों को और मजबूत बनाने की भी वो ये जो ग्रह है वो इशारा कर रहे हैं। मकान, वाहन और अन्य संपत्ति के सौदे जो आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, उन्हें धीमी गति से ही सही लेकिन वो आगे बढ़ेंगे। बात कर लेते हैं मिथुन राशि के बारे में। 12वें भाव में होने वाले इस गोचर का प्रभाव आपको अचानक आपके सामने आने वाले खर्चों को निमंत्रण दे सकता है, इसलिए बजट को संतुलित रखें। ग्रह शिक्षा, साक्षात्कार से संबंध आने वाले परिणामों से इच्छित संतुष्टि नहीं दिखा रही है, लेकिन धैर्य और संयम रखने की सलाह भी आपको दे रहे हैं। नौकरी व्यवसाय में तत्काल परिवर्तन करने के बारे में ना सोचें, बल्कि की गई गलतियों को पुनः उनका अवलोकन जरूर करें। पारिवारिक समस्याओं का हल आपको थोड़े समय बाद आपको मिल जाएगा। अभी उन बातों को उजागर करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप एक उचित समय का वो प्रतीक्षा करें। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। आपके लिए कुंडली के एकादश भाव में होने वाले इस गोचर का प्रभाव मध्यम फलदायी रहेगा, लेकिन आपको किसी तरह की चिंता करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। आपके पूर्व से चल रहे कामकाज नियमित चलते रहेंगे, परंतु धन की कुछ कमी का एहसास हो सकता है जो थोड़े समय रहेगा, लेकिन मकान, वाहन या संपत्ति को खरीदने बेचने की बात आगे बढ़ेगी, जिससे आपको मानसिक संतुष्टि जरूर मिलेगी। सामाजिक कार्यों में शामिल होने का मौका आपको मिलेगा और बच्चों की गतिविधियों को नजरअंदाज बिल्कुल भी न करें, क्योंकि एक जल्दी ही निकट समय में आपको उनसे सुखद समाचार मिल सकता है। बात कर लेते हैं सिंह राशि के बारे में। कर्म भाव में होने वाले इस खास गोचर और महत्वपूर्ण गोचर का फल सिंह राशि के लिए लाभदायी दृष्टि से देखा जा रहा है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी ग्रह सूर्य भी कर्म भाव से संबंध बना रहा है। नौकरी पेशा लोग आर्थिक समृद्धि के लिए कार्य नीति में कुछ जरूरी परिवर्तन लाएं और गलतियों को दोहराने से बचें और इस समय का फायदा उठाएं। प्रियजन की सलाह आपके काफी काम आ सकती है। शिक्षा, साक्षात्कार से संबंधित परिणाम मन को प्रसन्नता देंगे। संतान पक्ष को रोजगार की प्राप्ति हो सकती है और जो लोग अस्वस्थ चल रहे हैं उन्हें स्वास्थ्य लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कन्या राशि की बात कर लेते हैं। ये कन्या राशि के जातकों के लिए भाग्य स्थान में होने वाले इस गोचर से भाग्य में वृद्धि कारक तो होगा, साथ ही लंबे समय से कहीं रुके हुए धन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। इस ओर ग्रह इशारा कर रहे हैं। निवेश केवल अनुभवी क्षेत्र में ही करें और सामाजिक वार्ता के दौरान वाणी और शब्दों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। प्रशासनिक तौर पर रुके हुए कार्य को आगे बढ़ने की शुरुआत की जा सकती है। इस दौरान जीवन साथी के साथ विचार मिलाने में निजी तौर पर कुछ दिक्कतें महसूस हो सकती है, अतः धैर्य बनाए रखें और अपनी बात को रखने के लिए उचित समय की प्रतीक्षा करने की हम आपको सलाह देते हैं। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए खास गोचर अष्टम भाव में घटित हो रहा है, जो इशारा करता है कि कुछ दिन अपने स्वास्थ्य पर खास ध्यान दीजिए। छोटी छोटी परेशानियों को हल्के में मत लीजिए। उधार का लेन देन तत्काल प्रभाव से बंद कर दीजिए और तो और अपने मित्र के रूप में छिपे हुए शत्रुओं को पहचानें। इतना करने से भी आप बड़ी परेशानी से बच सकते हैं और लाइफ को स्मूथ बना सकते हैं।
नौकरी व्यवसाय की स्थिति किसी भी तरह की जो है उसमें बदलाव मुझे देखा नहीं जा रहा है, इसलिए आपको धैर्य और स्थिर मन से अपने कार्य को करने की मैं सलाह आपको देता हूँ। स्वास्थ्य सामान्य देखा जा रहा है। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र के इस खास गोचर का जो प्रभाव है वो साझेदारी में जो काम कर रहे हैं उनके लिए लाभ की उम्मीद लाता हुआ दिखाई दे रहा है। अपनी कार्य योजना को गुप्त रखकर काम करें और पूर्व से चल रहा व्यवसाय आपको प्रगतिवर्धक समाचार देगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए ये जो समय है वो सामान्य रहेगा, जबकि निवेश के लिए आपका जो समय है वो मध्यम दिखाई दे रहा है। आप अपने अनुभवी क्षेत्र में निवेश करें। घर परिवार के माहौल में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं दिखता और आपका जो स्वास्थ्य है वो सामान्य दिखाई दे रहा है, लेकिन यदि भी अगर आपने इस दौरान यात्रा करनी है तो आपको सावधानी बरतने की मैं सलाह देता हूँ। धनुराशि की बात करते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए शुक्र के वृष राशि में जाने से पूर्व में लिए गए फैसले परिणाम तक पहुंच जाएंगे। आगे के लिए सलाह लेकर योजना बनाएं। नौकरी पेशा लोग कोई भी बिल आगे भेजने से पहले अच्छी तरह उसकी जांच कर ले, जिससे कोई दिक्कत परेशानी खड़ी न हो। मन में किसी भी तरह का भ्रम इस दौरान आपको नहीं रखना है। घर परिवार की जरूरतों को तवज्जो दें। बच्चों की हरकतों पर को जो है उनको नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें और निजी रिश्तों के मामले में भावनाओं पर आपको नियंत्रण रखने की मैं सलाह देता हूँ, क्योंकि गुरु और शुक्र अस्त चल रहे हैं। मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए जो शुक्र का गोचर है वो सहयोगियों का साथ आपको मिलने वाला है और आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, परंतु ध्यान रखेंगे कार्य क्षेत्र में गुप्त तरीके से कोई काम या फैसला बिल्कुल भी ना करें। यदि आप नए क्षेत्र में हाथ आजमाना चाहते हैं तो वो समय आपके अनुकूल दिख रहा है और भौतिक संसाधनों की इच्छा में उधार लेने से आपको बचने की सलाह देता हूँ। प्रियजन और जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको मिलने वाला है, वो भाग्यवशी मिलने वाला है। मानसिक तनाव को कम करने के लिए खुद को आप अपने दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करें और आप जो है व्यस्त रहें, मस्त रहें। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए जो शुक्र का गोचर है वो नौकरी पेशा लोगों को अतिरिक्त जिम्मेदारी देने वाला है। व्यवसायी लोगों के व्यवसाय में को बढ़ाने के लिए समय उत्तम है। लाभ उठाएं इस समय का और प्रतिस्पर्धा करने से आपको बचना चाहिए, दिखावा बिल्कुल न करें। साक्षात्कार आदि देने के लिए ये समय ये जो दौरान रहेगा आपका वो अच्छा रहेगा। दूसरों के निजी मामलों में या फिर कानूनी मामलों में आपको न तो बिना मांगे की सलाह देनी और न ही हस्तक्षेप करने की आपको आवश्यकता है। इस दौरान परिजन या प्रियजन के साथ किसी धार्मिक यात्रा का सुखद अनुभूति आपको मिल सकती है। यात्रा के दौरान अपने जो कीमती सामान है उसको आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। मीन राशि की बात कर लेते हैं। शुक्र का जो गोचर है आपके लिए प्रियजन या भाई बहनों की तरफ से सुखद समाचार आपको दे सकता है। कार्य स्तर पर आप उत्साह के साथ काम करें। एक तरफ इस दौरान नए पुराने लोगों से मुलाकात होगी तो वहीं विदेशी संबंधों का फायदा उठाने में भी आप सफल रहेंगे। परिवार की जो निजी समस्या है उसमें दूसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप आप बिल्कुल न होने दें। यात्रा के दौरान वाहन आदि का इस्तेमाल आपको सावधानी से करना है और एक खास सलाह आपके लिए ये रहेगी कि आप अपने बच्चों को मशीनी उपकरणों से दूर रखेंगे, अन्यथा आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है और इसका सीधा सीधा प्रभाव आपके काम पर पड़ सकता है। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। दर्शकों, हमने शुक्र के गोचर का सामान्य फल आपको बताया, लेकिन निर्भर करेगा आपकी कुंडली में शुक्र किस स्थिति में बैठा है। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण निजी तौर पर हमसे करवाना चाहते हैं आप किसी भी समय हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900 और हमारी वेबसाइट है www.starstel.com। आप हमारे साथ प्ले स्टोर में जाकर हमारी जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसके माध्यम से भी आप हमारे जो ज्योतिषाचार्य हैं उनसे बात कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें स्टार्स टेल। नमस्कार।